एवरीबॉडी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं बिल्कुल सीधी शब्दों में कुछ बातें करूँगा पोल्ट्री के बारे में। तो एमिनेंट स्पीकर्स हमारे सेक्रेटरी साहब श्री तरुण श्रीधर जी, जो 1984 बैच के IAS अधिकारी और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, उससे पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे थे। उन्होंने अपना पूरा इंसाइट बताया। उसके साथ में श्री PK शुक्ला जी, जो कि डीन और रजिस्ट्रार है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस मथुरा से हैं, और शुक्ला जी जॉइंट कमिश्नर भी रह चुके हैं और पोल्ट्री डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया है। श्री सुजीत कुमार दत्ता जी जॉइंट कमिश्नर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन मिनिस्ट्री में हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, आपने काफ़ी पंजाब पोल्ट्री के बारे में भी बताया। उसके साथ डॉक्टर कामना, जो कि 2018 से यहाँ पर CPDO जो नॉर्थन रीजन का है चंडीगढ़ में, उसकी डायरेक्टर हैं और काफ़ी काम इन्होंने किया है। ख़ास तौर पे उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, जो कि काफ़ी रिमोट एरिया है और जहाँ पर पोल्ट्री डेवलपमेंट के बहुत चांसेस हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी इनको अवार्ड्स भी इस चीज़ के मिले हैं। और स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर विजय भारती का, जिनके साथ में मैंने लद्दाख में काम किया था। और 10 दिन पहले इनका एक मुझे टेलीफोन प्राप्त हुआ कि ऐसे आपको इस फंक्शन में आना है। तो मैंने इनको कहा कि पोल्ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट सडनली आप बुला रहे हैं तो कोई अच्छा ही प्रोग्राम होगा और मैं ज़रूर आऊँगा। और मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे आप सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। इसमें हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर मनीष चालती जी, डायरेक्टर ICAR CIRG मथुरा से। डॉक्टर लिपि असिस्टेंट कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री में। डॉक्टर राकेश गुप्ता विंकी इंडिया से हैं। डॉक्टर रिकी थापर, उसके अलावा बहुत वेटनरी ऑफिसर्स आए हैं, वेटनरी डॉक्टर्स आए हैं। ITBP से भी 4 अधिकारी मैं लेके आया हूँ जो कि वेटनरी के हैं, सेकंड इन कमांड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग बेसिकली हॉर्सेस का और डॉग्स का हमारा ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस में और सिक्योरिटी फोर्सेस में रहता है। तो ये इनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। और हम किस तरह से पोल्ट्री को ITBP में, और ख़ास तौर पे जो हम परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं, जहाँ पर भी ITBP तैनात रहती है बॉर्डर पे, वहाँ पर हम पोल्ट्री के बारे में क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं गांव में 7वीं क्लास तक पढ़ा हूँ और मैंने देखा है समृद्ध किसान वही होता था, जमीन कितनी भी हो, जो कि घर में घी सबसे ज़्यादा पैदा करता था। क्योंकि एक किसान, एक आदमी 2 आदमी काम कर रहे हैं, उसके साथ में 15 लोग जो है उनको खिलाता है। तो हमारा चैलेंज होना चाहिए कि जो 12-13 लोग और हैं घर में, उस टाइम पे तो खासतौर पे विशेष प्रॉब्लम थी, अब इतने ज़्यादा शायद ना हो। फिर भी मैं देखता हूँ गांव में अभी भी समस्याएं हैं। 2 आदमी काम करते हैं, 8 आदमी सिर्फ रोटी बनाते हैं या और अन्य छोटे मोटे काम करके काम चलाते हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल जो है वो प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं है। उनको हम कैसे इस चीज़ में जोड़ें? इस चीज़ में हम जोड़ सकते हैं जब आपका बैकयार्ड, जो बताया डॉक्टर साहब ने कि बैकयार्ड आप पोल्ट्री फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए जो DRDO ने जो लद्दाख में लैब है, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक हैचरी का एक कंसेप्ट और एक मॉडल यहाँ पर तैयार किया है, जो कि
फार्मर्स के लिए, छोटे फार्मर्स के लिए बहुत जो काम आ सकता है, उस चीज़ का हम लोग गांव में इम्प्लीमेंटेशन इसका करा सकते हैं। और जैसा बताया कि जितना भी हमारा जो प्रोटीन फूड है और जितना भी हम लोग एनिमल जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट जो है वो हमारा पोल्ट्री है। और जिस हिसाब से पोल्ट्री ने जो प्रोग्रेस किया है, तो और जैसे इसका पोटेंशियल है, जैसे 10%, 8%, अभी कोविड के दौरान भी 3 से 4% जैसा बताया कि इसमें ग्रोथ हुआ है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और हम लोग बहुत प्रोडक्शन कर भी रहे हैं। अभी फार्मर्स को जो पोल्ट्री का काम करते हैं, उनकी समस्या यही है कि हमारे प्रोडक्ट को हम कैसे अच्छे ढंग से बेचें, जो मैं समझता हूँ इसमें कुछ बैठे भी हैं, और अच्छे रेट मिले, ये भी एक मेन चीज़ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, लिपि बैठी है और लोग सब बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, और किस तरह की बीमारियाँ, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, उससे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर जो है काम करने की बहुत आवश्यकता है। और ये एक ऐसा फील्ड है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक रखा है कंसेप्ट कि फार्मर्स की इनकम जो है 2 गुना कैसे की जाए। और इसमें ये पोल्ट्री का जो फार्मिंग है, पोल्ट्री प्रोडक्शन है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें भूमिका अदा कर सकता है। और इसमें हमें कैसे हम इस चीज़ को, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम दूसरे देशों से आगे जा सकते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन में हम लोग मेरे हिसाब से 5th पोजीशन है हमारी, एग में 3rd है। ओके, तो 3rd और 5th पोजीशन में हम लोग हैं। इसको और ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं बोस्निया हर्जेगोविना में 1 साल रहा एज ए UN पीस कीपर, तो वहाँ मैं देखता था कि डीप फ्रोजन जो है वो और बहुत अच्छी क्वालिटी के वहाँ पोल्ट्री प्रोडक्ट होते थे, और आप इजीली आप ले उठाया और आपने इजीली थोड़ा सा गर्म किया और उसको बना दिया। तो वैसे प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान में भी मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट्स में नहीं मिल रहे। दूसरा क्वालिटी का एक इशू रहता है। तो ये चीज़ें हम कैसे जल्दी से जल्दी हम अपने मार्केट में पहुँचा सकते हैं। और अभी न्यूट्रिशनल समस्याएं तो हैं हमारे गांव में। मैं देखता था बचपन में जो है पोर्ट बैलेट बच्चे जो 4-4 साल के, 3-3 साल के हरियाणा में जैसे डेवलप्ड स्टेट में भी घूमते थे। अब वो शायद यहाँ कम है, लेकिन जो आपके कमज़ोर स्टेट्स हैं, जिसको बीमारू स्टेट्स भी बोलते हैं, तो वहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। वहाँ गांव में न्यूट्रिशन फूड मिलता ही नहीं है, और सिर्फ आपको बाजरा, मिलेट्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम नहीं चलता है, कार्बोहाइड्रेट डाइट से काम नहीं चलता है। तो उसमें किस तरह से हम इस प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे मिड डे मील में इसको शामिल कर सकते हैं, ये चीज़ भी है गवर्नमेंट के साथ में मिलके करने की आवश्यकता है। क्योंकि दालें तो आ गई हैं, बट दालों की जो कंजप्शन है वो, जैसे अभी एमिनेंट स्पीकर्स ने बताया कि उसमें से आपका जो कंजप्शन बॉडी में है वो 80% ही हो पाता है, जबकि जो एनिमल का जो प्रोटीन है, और ख़ास तौर पे जो चिकन बॉयलर है, इसका 100% आप प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसको कैसे हम खाने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये जो है हम लोगों को इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और जो बच्चे हैं, जैसा कि बताया कि ऑटो इंडस्ट्री में तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री का जो नेशनल में ग्रोथ में, GDP में उतना ही रोल है जितना कि आपका पोल्ट्री डेवलपमेंट का है। अभी जैसे एमिनेंट स्पीकर्स ने बताया, 1.40 लाख करोड़ जो वो हर साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो पोल्ट्री का है, और ऑटो इंडस्ट्री का 1.80 है। कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में जो बिहार के साथ मेरा रिलेशन है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। लद्दाख जैसी जगह पे मैं 89 में गया, माई वाइफ वाज अंडर फैमिली वे, तो वहाँ पर दूध ही नहीं मिलता था। सब्जी जो है ITBP की 2-3 मैं सर्दियों में गया था, नवंबर में,
आईटीबीपी की 2-3 जो सोलर हट्स थी जिसके अंदर हम सब्जी उगाते थे, और वो 20 किलो 30 किलो इतनी होती थी, और सिर्फ जो डिहार था वहाँ दूध मिलता था, वो भी बड़ा राशन स्केल में 5 लीटर पूरा भारत लोगों को देते थे, उसमें से 1 लीटर मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का काम आप जो जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं, आप हर जगह हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, आप लोग जो है अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, पीपल हैव बिकम रिच नाउ, इट हैज बिकम ए यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे इलाके में जो ये बैकयार्ड जो आपका जो पोल्ट्री का हैचिंग है और पोल्ट्री का जो कल्चर है ये, और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, चाहे वो कितने देव देवता को मानते हैं लेकिन नॉन वेज है, बुद्धिस्ट है बट वो याक खाते हैं, और वो जो है आपका मटन खाते हैं, वो आप चिकन खाते हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी उसके बगैर वो जी नहीं सकते। तो जहां तक जीने की बात होती है वहां पर ये सारी चीज कंप्रोमाइज हो जाती है। ये लग्जरी है, वेजिटेरियन रहना वहां पर बहुत बड़ी लग्जरी है। और हम लोग भी, मैं भी वेजिटेरियन था, 5 साल नॉन वेजिटेरियन रहा। उसके बाद जब आईटीबीपी में देखा, बॉर्डर एरिया में गया, तो कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पर। सब्जी आपकी आएगी तो सब्जी सड़ी हुई आएगी, इतने एरिया में घोड़े खच्चरों पे सब्जी आती थी बॉर्डर एरिया में। तो आपका जो चिकन है, आपका दूसरे जो प्रोडक्ट है वो आपको अवेलेबल है, खासतौर पे गोट और बकरी और भेड़ आपको अवेलेबल है, तो प्रोटीन उसी से मिलता था, और वही एक नाम का एक फ्रेश राशन होता था। तो इस चीज़ का जो है, इस चीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है। और बॉर्डर एरिया में और जो कामना जी जैसे काम कर रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं देखा है पिथौरागढ़ में इन्होंने काम किया है, मैं देखा धारचूला एरिया में काम किया है, अभी हरि पर्वत में जाके आई है, हरि पर्वत में इन्होंने काम किया है, लद्दाख में बिहार के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएबल है। और इस तरह की जो सीपीडीओ मैं सेक्रेटरी सर से बात कर रहा था कि ये 72 में खुली है, उसके बाद में ये सिर्फ 4 है, एक भुवनेश्वर में है, एक चंडीगढ़ में है, एक कलकत्ता में है, और एक बेंगलोर में है। तो ये और ज़्यादा खुलनी चाहिए ताकि लोगों को जो है टेक्निकल नो हाउ जल्दी मिल सके, और लोग इसको प्रोडक्शन में जो है वो मदद मिले। कोई डिजीज़ आती है तो इंस्टेड कि वो दाएं बाएं भागे, तो एक अल्टीमेट जो सोर्स है, जो एक साइंटिफिक सोर्स है, वहाँ तक वो पहुँच सके। इस तरह की लैब और ज़्यादा हों। और ख़ास तौर पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जैसे आप हेड कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। वहाँ के वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, और जिस तरह का जैसे मिथ आ जाती है कि कोविड कोरोना इसी वजह से फैला है और इसको खाना नहीं चाहिए, तो इस तरह का जो भ्रम है, आपके जो फील्ड के वर्कर्स हैं वो इसको दूर करने में लोगों की मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।